अगर मैं गलत बोलूं तो बोलिएगा कि आप गलत हैं, ओके। और अगर मैं सही बोलूं वो भी बोलिएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। ओके ठीक, चलिए बोलिए। रवि जी हो, मनोज जी हो, दिनेश जी हो, पवन सिंह हो, यश कुमार हो, XYZ सारे एक्टरों का बवाल है। सारे एक्टरों से खेसारी का झगड़ा है, तो खेसारी में कोई कमी होगी तो ही तो सब गलत कर रहे हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है, पॉइंट है बात में आपकी। खेसारी का झगड़ा सारे एक्टरों से है, रवि किशन से है, मनोज तिवारी से है, निरहुआ से है, जितने भी नाम गिनाए भाई साहब सबसे उनका झगड़ा है। यानी कि भाई साहब के कहने के हिसाब से कि खेसारी लाल यादव के विरोधियों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए खेसारी लाल में ही कोई खोट होगी। बात एकदम सही बोले हैं आप। खैर एक बात बताइए, फिलहाल आप जो सोशल मीडिया पे गालियां खा रहे हैं, मेरा मतलब जो जैसा कि आप बता रहे हैं खेसारी के फैन आपको गाली दे रहे हैं पिछले 2 महीने से लगातार, 2 महीने हो गए शायद, हो ही गए होंगे। तो ये जो लगातार आप गालियां खा रहे हैं कि कृपया गाली गलौज ना करें। तो जो लोग गालियां दे रहे हैं आपको, मेरे ख्याल से उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। आप तो आप ही हैं, अकेले ही हैं। गाली देने वालों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपके लॉजिक के हिसाब से कोई खोट होगी आप में। ये क्या बात करता है यार? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही लॉजिक दे रहे हो कि खेसारी लाल का किसी से नहीं जमता, इसलिए खेसारी में कमी है ना? सारे एक्टरों से खेसारी का झगड़ा है, तो खेसारी में कोई कमी होगी तो ही तो सब गलत कर रहे हैं। पागल हो गया? मतलब इस पूरे धरती पर जितनी बकचोथड़ी फैली हुई है ना, उसका अनुमान लगाना, उसका अंदाजा लगाना हम जैसे तुच्छ प्राणियों का काम तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब ना। नेक्स्ट लेवल बकचोदी चल रही है। कहाँ से पकड़ के लाओ भाई? अरे माटा के झोझ में गोजर घुसेगा तो माटा सब नोचबा करेंगे ना। तो काल है। ठीक है, आज के 4 दिन पहले इसी टॉपिक पर, हाँ जिस टॉपिक पर अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो फुल फाइनल तैयार कर लिया था, बट अपलोड करने से पहले मैंने एक बार उसको रिव्यू किया। मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हाँ थोड़ा सा ब्रूटल रोस्ट कर दिया था मैंने। फिर मुझे लगा कि भाई अपना काम लोगों को एंटरटेन करना है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रोस्ट भी करना है, किसी का दिल दुखाना अपना काम बिल्कुल नहीं है। अब आए ना लाइन पे। और ऊपर से इस मैटर में लोगों ने अपने परिवार तक मैदान में उतार दिए थे। अगर बात परिवार पे आएगी, और बात जब परिवार की आ जाती है तो मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना उचित नहीं समझता हूँ। बट व्यूअर्स का क्या करें, हाई डिमांड नहीं, हाथ नहीं जाएगा उतना ऊपर जितना डिमांड थे। बनाओ 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 बनाओ, मैंने सोचा चलो बनाते हैं, परिवार को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ओके चलो बे लगाओ, इनसे मिलो। जानते तो होंगे नहीं आप लोग इनको, नहीं अगर नहीं जानते हो तो भी बोलो कि हाँ जानता हूँ, नहीं तो भैया भड़क जाएगा। जानते तो नहीं जानते हो तो यश कुमार की आईडी सर्च करके क्यों आए? हाँ आजकल भोजपुरी वालों का ऐसा ही चल रहा है, काम धंधा है नहीं, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है तो जबरदस्ती जनवाना पड़ता है आजकल कि हाँ भाई देखो सबसे बड़का वाला मैं ही हूँ। डिप्रेशन। तो इनका नाम है अंजना सिंह, यही नाम है ना? नहीं कुछ गलत हो रहा था, आई एम रियली सॉरी। नहीं ये मत सोचना कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ भाई, नहीं सच में मैं अंजना सिंह का नाम सुना था, जानता नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। शायद किसी फिल्म के ट्रेलर या टीजर का रिव्यू किया होगा तो हो सकता है कि उसमें ये रही हूँ, मैं न पहचाना हूँ वो अलग बात है शायद, लेकिन सच में मैं इनको नहीं जानता था। जब से ये विवाद हुआ है तब से जानने लगा हूँ, नाम सुना था कि कोई अंजना सिंह है। 2-4 भोजपुरी की हीरोइनें ला के लाइन से रख देते ना तो मैं पहचान नहीं पाता कि अंजना सिंह कौन है। हाँ नाम सुना था, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है ये भी जानता था, लेकिन कभी अवसर नहीं मिला किसी टाइप की वीडियो बनाने का, क्योंकि कभी किसी एल्बम में इनको नाचते हुए मैंने देखा नहीं है। और रही बात फिल्म की तो वो तो जानते ही आप कहाँ चलती है, जहाँ हम लोगों की पहुँच ही नहीं है। और यूट्यूब पर मैं फिल्म भोजपुरी तो नहीं है देखता हूँ, हाँ कभी गलती से एक आध फिल्म देख लिया होगा तो वो अलग बात है। तो कुल मिला के क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वीडियो में अगर कोई बात मुझसे मिसिंग हो जाए तो आप कहेंगे अरे उन्होंने तो पहले ये किया था, इससे पहले वैसे किया था। तो भाई मैं नहीं जानता हूँ पहले उन्होंने क्या किया है, इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के तकरीबन 10-12 दिन पहले अंजना सिंह ने एक पॉडकास्ट दिया था, एक यूट्यूब चैनल है स्माइल एंड टॉक विथ आयुष, हाँ इस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इसी पर इन्होंने एक पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट पूरे 1 घंटे का है, तकरीबन 1 घंटे का है।
पूरे पॉडकास्ट में बातें बहुत सारे तरीके की हुई हैं, बट एक जगह पर जा करके जो पॉडकास्टर हैं जो इंटरव्यू ले रहे थे अंजना सिंह का, इन्होंने खेसारी लाल यादव के बारे में एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि सारी हीरोइनें बोलती हैं कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है। कास्टिंग काउच के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, कास्टिंग काउच मतलब आप सर्च कर लेना, इतना खुल के नहीं बताएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो उम्मीद है आप जानते होंगे। तो एंकर का ये सवाल था कि खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भोजपुरी की सारी हीरोइनें ये कहती हैं कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच चलता है, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो वो हीरोइन बोलती है कि मैंने नहीं किया है। तो उन्होंने बोला था कि जब तुम नहीं करती और बोलती भी हो तो चलता है, और हर कोई यही बोलता है, तो फिर किया किसने है? ये सवाल था एंकर का, लेकिन सवाल अंजना सिंह ठीक से समझ नहीं पाई और उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं सवाल ही नहीं समझ पाई। फिर इसी सवाल को एंकर दोहराता है। फिर एंकर कहता है कि खेसारी जी ने बोला था, इतना ही कहना था एंकर का कि अचानक से अंजना सिंह कहती हैं कि खेसारी जी तो कुछ भी बोलते हैं। खेसारी जी ने बोला था एक इंटरव्यू में कि भोजपुरी खेसारी जी तो कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद एंकर और अंजना सिंह दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर अंजना सिंह कहती हैं कि असल में वो बोलना सही चाहते हैं, यानी कि खेसारी लाल यादव बोलना सही चाहते हैं, लेकिन जब वो बोल देते हैं उसके बाद सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। एक्चुअली वो बोलना सही चाहते हैं, लेकिन बोल गड़बड़, मतलब वो जब आउटपुट आता है ना तो वो सुनने में अजीब सा लगता है। वो बोल सही सेंस में रहे होंगे। खेसारी लाल यादव के बारे में बस इतना ही बात हुआ है, और यहाँ पर अंजना सिंह की बात से मैं 100% एग्री हूँ। ये बात 100% सही है कि खेसारी लाल यादव कुछ भी बोलते हैं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। और इनकी ये बात भी सही है कि कई बार वो कुछ बढ़िया बोलना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब खेसारी लाल यादव कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं, इसकी वजह से मामला सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है और लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव का एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ बयान कुछ यूं दिया था कि औरत जब घर में होती है तो वो पत्नी होती है, बाजार में बहन होती है, शायद इसी टाइप का कुछ था। घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ। तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोगों ने खेसारी लाल यादव को टारगेट किया था, यहाँ तक कि खुद पवन सिंह ने भी कटाक्ष किया था। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। जबकि अगर यहाँ पर आप खेसारी लाल यादव की भावनाओं को समझेंगे तो भावनात्मक रूप से खेसारी लाल यादव ने सही बात बोली है, गलत नहीं बोला है। बस यही है कि उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया जो अजीब लगा। कि अगर बीबी बिस्तर पे आती है तो बीबी होती है, लेकिन मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। असल में उनके कहने का मतलब ये था कि घर में मैं पत्नी के साथ पति की तरह रहता हूं और बाजार में भाई की तरह रक्षा करता हूं, और ये बात आप भी जानते हैं कि एक बहन की रक्षा भाई से बेटर कोई नहीं कर सकता। ये भावना थी खेसारी लाल यादव की, लेकिन वही है, थोड़ा अजीब तरीके से बोले तो लोगों को अजीब लगा। तो ये बात अंजना सिंह ने सही कहा है, गलत क्या कहा इसमें। तो इससे तो किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, बात तो सही है, बट सोशल मीडिया पे कुछ दीमक टाइप के लोग हैं, उनको मैं इस वीडियो में कुछ अलग नाम देना चाहता हूँ। क्या बोलूँ? हाँ, लमचूसड़ गैंग है। हाँ भाई, हर वीडियो में मैं उनको अलग अलग नाम देता हूँ। कभी लपड़ झंडू गैंग बोलता हूँ, कभी नंग धड़ंग गैंग बोलता हूँ, आज लमचूसड़ गैंग बोला हूँ। ये अलग अलग मैं क्यों बोलता हूँ पता है ना? आपको भी पता होगा अगर आप यूट्यूबर हैं तो, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि भैया एक ही शब्द को अगर आप अपनी वीडियो में बार बार बोलेंगे तो रीयूज कंटेंट आ जाएगा, फिर चैनल उड़ जाएगा। इसलिए मैं अलग अलग नाम से पुकारता हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में उनको मैं लमचूसड़ गैंग से संबोधित करूंगा। और ये मत समझना आपकी भोजपुरी में किसी एक सुपरस्टार के पास ये लमचूसड़ गैंग है, नहीं भाई साहब, सबके पास है। हाँ, हो सकता है किसी के पास थोड़ा कम हो, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा हो, है सबके पास। और ये लमचूसड़ गैंग का काम है इनको उनको जाके गाली देना। उनके स्टार के बारे में कुछ बोलेंगे तो उनके लमचूसड़ गैंग आके आपको गाली देंगे। इनके जो लमचूसड़ गैंग है इनके बारे में आप कुछ बोलेंगे तो इनके लमचूसड़ गैंग आके आपको गाली देंगे। साले मजाक बना के रखते। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने
अंजना सिंह के साथ भी गाली गलौज शुरू किया। उसके बाद ये सब कुछ देख करके अंजना सिंह को गुस्सा आया होगा और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दिया जिसमें एक हाथी है और उस हाथी को चारों तरफ से कुत्ते घेर करके भौंक रहे हैं और उस पोस्ट पर अंजना सिंह ने लिखा भौंकते रहो। फिर क्या था, लमचूसड़ गैंग की और जल गई और ये और भी ब्रूटल तरीके से और भी गंदी गंदी गालियों से स्टार्ट हो गए जो इनका काम है। अंजना सिंह को थोड़ा और गुस्सा आया, फिर वो लाइव आ गई और लाइव आने के बाद जो कारनामा इन्होंने किया अंजना सिंह ने, उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि भैया हमसे कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। जितना सीधा हम समझ रहे हैं उतना सीधा मामला है नहीं, क्योंकि अंजना सिंह अपने लाइव वीडियो में इस लमचूसड़ गैंग को कम और खेसारी लाल यादव को ज्यादा टारगेट करती हुई नजर आई। मैंने पावर स्टार पवन सिंह की तारीफ करी और मौगा स्टार की तारीफ नहीं करी। ये गड़बड़ है बाबा। तब मुझे लगा कि भैया ना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, मामला कुछ और है। फिर अपना एडवोकेट वाला खोपड़ी को मैंने खोला कि चलो बे काम पे लगो। लगातार अंजना सिंह की 2 लाइव वीडियो मैंने कंटिन्यू देख डाली, उनके सारे पोस्ट देखे, जितना वो स्टोरी लगा रही थी वो भी मैं देख रहा था। और सब कुछ देखने के बाद समझ में आया कि ये सब कुछ प्लान्ड तरीके से हो रहा है। लेकिन अभी भी ये सब कुछ मेरा सिर्फ और सिर्फ शक था और सिर्फ शक के आधार पे किसी के ऊपर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये भाई साहब लाइव आ गए। सारे एक्टरों से खेसारी का झगड़ा है, तो खेसारी में कोई कमी होगी तो ही तो सब गलत कर रहे हैं। अब मेरा शक जो है वो यकीन में बदल गया कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। मेरे शक की जो सुई है ना, ये और तेज तरीके से घूमी जब ये यश कुमार वर्सेस खेसारी लाल यादव का मुद्दा पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल हो गया। हुआ नहीं है, किया गया है। क्या बात करता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू में मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था आपसे कि मैं किसी के परिवार पे कमेंट नहीं करता हूँ। ये नियम तोड़ते हैं आज, बात परिवार से ही शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनका नाम है यश कुमार मिश्रा, इनका नाम है अंजना सिंह। ये दोनों लोग पूर्व में पति पत्नी रह चुके हैं। इन दोनों लोगों से अपना एक बच्चा है। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप यश कुमार को ले लें या फिर इनकी पूर्व पत्नी अंजना सिंह को ले लें, ये दोनों लोग तलाक ले चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। और अलग होने के बाद जितनी बार भी इन लोगों का पॉडकास्ट आप देखे होंगे, इंटरव्यू देखे होंगे, खास करके यश कुमार का, काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं उस रिश्ते पर जो ख़त्म हो चुका है। मैं और मेरी एक्स वाइफ अंजना सिंह ने हमने शादी किया। कोई एक सिंगल पॉडकास्ट शायद ही मिलेगा इनका जिनमें इन्होंने अपने और अंजना सिंह के रिश्ते के बारे में ये बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि ये खुद चाहते हैं कि इस पर बात हो, इसीलिए हर पॉडकास्ट में इसी पे चर्चा करते रहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं उसी पे। ठीक है, ये मेरी एक्स वाइफ है। तो इन दोनों लोगों का तलाक हो गया है। कब हुआ मुझे नहीं पता, डेट याद नहीं है मुझे। जब भी उस पॉडकास्ट में इन लोगों से पूछा जाता है कि भैया अलग क्यों हो गए आप लोग, तो इन लोगों का जवाब यही होता है कि हमारे विचार नहीं मिल रहे थे कुछ मुद्दों को लेकर। कुछ चीजें ऐसी थी जिससे नहीं जम पा रहा था हमारा, उनका मुझसे नहीं जम रहा था, मेरा उनसे नहीं जम रहा था। बट ये सरासर झूठ है, बात कुछ और ही है। इन लोगों के अलग होने की विचार नहीं मैच हो रहे थे लोगों के। मैच कराएं विचार। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जात में भी मैं तुमसे पंडित हूँ, देख लिए। अब ये देखिए, ठकुराइन है हम। क्या लग रहा है, विचार नहीं मैच हो रहा। जातिवाद का जहर ऐसा घोल दिया खेसारी लाल यादव ने। ये भी लाठी लेके आवा था। अब ये भी वीडियो देख लीजिए। खाली भैंस पे बैठ के गोबर ही थापा है। देख चुके, अब ये भी देखिए। कमेंट में यादव 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 यादव, ये जो गाली लिख रहे हो, कौन कहता है विचार नहीं मैच हो रहे हैं? उनकी और मेरी दोनों की सोच नहीं जम रही थी। कुछ और दिखाऊं? ठीक है। लगातार तकरीबन 2 महीने से यश कुमार मिश्रा खेसारी लाल यादव को टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं। हर एक्टर खेसारी लाल यादव से खफा है। हर लड़कियां पीछे पीछे यही बोलते हैं कि बहुत गंदा आदमी है। हर हीरो यही बोलता है कि हर बहुत गंदा आदमी है। एक भी रिप्लाई नहीं मिला इनको। जबकि गाली कौन दे रहा है इनको? हाँ, वही लमचूसड़ गैंग। लेकिन टारगेट पे कौन है? खेसारी लाल। क्योंकि सिर्फ लमचूसड़ गैंग के बारे में बात करेंगे तो इतनी चर्चा नहीं होगी ना, तो लाइमलाइट में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए
किसी बड़े पर्सन को टारगेट करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे अंजना सिंह। गाली कौन दे रहा है इनको? लमचूसड़ गैंग। मऊगा कौन है? खेसारी लाल। कहो विचार नहीं मैच हो रहे हैं। और मोगा स्टार जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा थैंक्स टू जनता की, उनको नहीं जिताया। विचार तो मैच हो रहे हैं। शायद यही वजह रही हो कि खेसारी लाल यादव हार गए। 2 महीने से लगातार भाई तड़फड़ 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 तड़फड़, इस पॉडकास्ट से उस पॉडकास्ट, उस इंटरव्यू से उस इंटरव्यू, उस पोस्ट से उस लाइव, भाई मछली की तरह तड़फड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बस एक बार खेसारी लाल यादव का रिप्लाई आ जाए। सारी की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। ऊपर से पूरी इंडस्ट्री से एक सिंगल इंसान का भी सपोर्ट भाई साहब को नहीं मिला। हाँ, अंदर से भले ही सपोर्ट नहीं, इधर अंदर से नहीं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर से भले ही सपोर्ट हो, बाहर से तो कोई सपोर्ट करता हुआ इनको नज़र नहीं आया। तिलमिलाहट 7वें आसमान पे, करें तो क्या करें। चलो एक ब्रह्मास्त्र फेंक करके चेक करते हैं। औरत कार्ड। सिर्फ अंजना सिंह की बात कर रहा हूँ, मर्द वर्सेस औरत। चूतिया लिखा है इधर, हम लोग ना समझते हैं। अब अंजना सिंह को ही क्यों चूज किया गया? कोई और हीरोइन भी तो हो सकती थी, कोई ऐसी हीरोइन भी तो हो सकती थी जिसका खेसारी लाल से बड़े पंगे हों। पिछले 1-2 सालों में बहुत सारी हीरोइनें खेसारी लाल को गरिया के गई हैं, है ना। यामिनी सिंह हो गई, काजल राघवानी हो गई, ऐसी बहुत सारी हैं। उनमें से किसी को चूज़ किया जा सकता था, है ना। तो अंजना सिंह को चूज़ करने का सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि अंजना सिंह का रेपुटेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ज़्यादा वो किसी से विवाद नहीं करती हैं और पुराना रिश्ता भी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से औरत कार्ड का फ़ायदा भी मिलेगा। औरत की इज्जत करना सीखो। एक औरत आएगी, मर्द को मऊगा बोल के चली जाएगी, ऊट पटांग कुत्ता बोल के चली जाएगी, कुत्ता गैंग बोल के चली जाएगी, मऊगा गैंग बोल के चली जाएगी। और जैसे ही सामने से जवाब आएगा तो हम बोल सकते हैं ना भाई साहब कि औरत देवी होती है, दुर्गा होती है, तुम लोग औरतों का सम्मान नहीं करते हो, तुम्हारा ऐसे ही परवरिश है, तुम्हारे घर में यही सब सिखाया जाता है, तुम लोग अपनी माँ बहन का भी सम्मान नहीं करते होगे, हैं, तभी तो ये सब कहने का मौका मिलेगा। और ऊपर से अंजना सिंह का रेपुटेशन अच्छा है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का सपोर्ट भी मिलेगा, है ना। क्योंकि इससे पहले अंजना सिंह को किसी एक विवाद पे सपोर्ट मिल चुका है इंडस्ट्री का। हाँ, आज के कुछ तकरीबन 8 महीने या 1 साल पहले एक सड़क के ऊपर अंजना सिंह को चिल्लाते हुए देखा गया था किसी प्रोड्यूसर के ऊपर। आप ड्राइव कर रहे थे, आपसे स्कैनर में जाना नहीं था। नहीं मैम, नहीं, वो वीडियो मैंने अभी हाल ही में देखा है। जब मैं सर्च कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, तब मैंने देखा कि अंजना सिंह किसी के ऊपर चिल्ला रही थी। क्या बात है, किससे है, क्यों है, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। क्या विवाद था मुझे नहीं पता है, लेकिन उस विवाद के वक्त अंजना सिंह को इंडस्ट्री का काफ़ी सपोर्ट मिला था। मैंने बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया खंगाल करके देखा है। बहुत सारे लोगों ने, कई लोग तो लाइव भी आकर के बोले कि नहीं अंजना सिंह बहुत अच्छी हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं, अगर वो बोल रही हैं तो वो सही होंगी क्योंकि वो विवाद करती नहीं हैं। इस टाइप से बहुत सारे लोगों ने, कोई लोग लाइव आके बोले, कुछ लोग पोस्ट करके बोले, बहुत सपोर्ट मिला था। उसी सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चाल चला गया है कि अंजना सिंह को उतारेंगे तो इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलेगा। बट मुझे लगता है कि प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ खास सपोर्ट मिला ना, कुछ इक्का दुक्का लोगों का सपोर्ट मिला है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, खास करके पवन सिंह का। लेकिन उस तरह का सपोर्ट अंजना सिंह को फ़िलहाल तो अभी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जैसा सपोर्ट उनको उस विवाद में मिला था। एक औरत को टारगेट मत करो। हमारे देश की सशक्त महिलाएं जो हैं वो मर्दों से मुकाबले कर रही हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं, बराबरी का दर्जा पा रही हैं और यहाँ पर औरत कार्ड खेलने आ रही हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आती है। सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो। औरत देवी है तो मर्द घूर पे पड़ा गू थोड़ी है। सम्मान तब मिलता है जब सम्मान के लायक कार्य करोगे। पूरी इंडस्ट्री में ये सबको पता है, गाली गलौज सबकी वो लमचूसड़ जो हैं, जितने भी इंडस्ट्री में जो अपने आप को सुपरस्टार कहलवाते हैं अपने लोगों से, हाँ, सबके पास वो लमचूसड़ गैंग है, सबके पास है। फंड कोई स्टार किसी भी लमचूसड़ गैंग को नहीं करता है, ये सबको पता है। ना खेसारी लाल अपने उस लमचूसड़ गैंग को 1 रुपया देते हैं, ना पवन सिंह अपने लमचूसड़ गैंग को 1 रुपया देते हैं। तुम्हारे पास भी होंगे 2-4 ठो, तुम देते हो? कौनों नहीं देता है। तुम्हारी तरफ से भी तो लोग जाके खेसारी लाल को गरिया ही रहे ना, खेसारी लाल की बेटी का फोटो बना ही रहे ना। कितना फंड कर रहे हो उन लोगों को, बताओ तो थोड़ा, गरियाने के लिए
खेसारी लाल यादव की बेटी पे जब आपत्तिजनक गीत गाया गया था, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, कितना फंड किया था आपने वो गीत गवाने के लिए? खेसारी लाल भी ऐसा इल्जाम आप पे लगा सकता है कि आप फंड करके गवाए थे। नहीं लगा रहा ना वो, क्योंकि उसको पता है कि कोई किसी को फंड नहीं करता। ये लमचोथड़ जो सोशल मीडिया पे है, बिना पढ़े लिखे जाहिल, कभी स्कूल गए नहीं है, सब बातचीत करने का तरीका नहीं पता इन लोगों को, यही सब जाके गाली गलौज करते हैं। और ये सबकी तरफ है। तुम्हें लगता है सिर्फ खेसारी लाल के पास है? पवन सिंह के बारे में बोल के देख लो आप एक बार। जितना बकचोदी ही आप कर रहे हो खेसारी लाल के बारे में, उसका 1% भी पवन सिंह के बारे में करके देख लो, हथवा डाल के हथड़िया खींच लेंगे सब। इससे डबल गंदी गाली अगर आपको नहीं मिली तो फिर क्या ना, तो जो तुम अपनी ये थ्योरी गढ़ के लेके आए हो कि खेसारी लाल मोबाइल बांटे हैं, खेसारी लाल यादव के पाले हुए लोग हैं जिन्हें 40 से 50 मोबाइल गिफ्ट किया गया था। वही एक थ्योरी मैंने भी गढ़ा है कि तुम लोग ये सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहे हो। अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरी भी बात सच है, तुम्हारी बात झूठ है तो मेरी भी झूठ हो सकती है। ठीक है, इतने दिन से बकर 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 कर रहे हो, एको बार जवाब नहीं मिला तो बीच में महिला उतार दिए आप औरत कार्ड खेलने के लिए, तब वो रिप्लाई नहीं आया, एको बार वो नहीं बोला। जिसको आप लोग टारगेट कर रहे हो, मऊगा बोल रहे हो या फिर जो भी इल्जाम लगा रहे हो, एको बार तुम लोगों की बात का जवाब दिया नहीं है। तो ये जो तुम लोग कह रहे हो ना बार बार आकर के कि कुत्ते भोंकते हैं, तो उल्टा लग रहा है ये तो भाई साहब, क्योंकि बोल तो वो कुछ नहीं रहा है, हाथी की तरह पड़ा है इसे चित्त, भौंक कौन रहा है वो दिख रहा है। उसको तो भौंकते अभी तक नहीं देखा मैं। मतलब रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। जो तुमको गाली दे रहा है वहीं तक सीमित रहो। इतनी ही तकलीफ है। परिवार के बारे में सब कमेंट कर रहे हैं, बेटी के बारे में ऊट पटांग सब हरकतें कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हो। लेकिन बेटी के ऊपर अगर कोई कुछ बोला, बेटी को अगर किसी ने टारगेट किया, उसके बाद भी भाई साहब सिर्फ लाइव पे लाइव करेंगे। हाँ, ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर बात परिवार पे आएगी तो अगला लाइव और भयानक होगा, उसका अगला लाइव और भयानक होगा, उसका अगला लाइव और भयानक होगा। जबकि होना ये चाहिए कि बात बेटी तक आई है तो बाप थाने तक जाएगा, जो लोग इस तरह की हरामखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा, उन्हें जेल भिजवाएगा, ये होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, लाइव आएंगे। क्यों आएंगे? पब्लिसिटी चाहिए। और उन लमचूसड़ों से पब्लिसिटी थोड़ी मिलेगी, कौन जानता उन लमचूसड़ों को? पब्लिसिटी तो वहां से मिलेगी ना, अटेंशन उसके वो गाली देंगे तब अटेंशन मिलेगा। वही कर रहे हैं दोनों, सादा और सिंपल सी बात है। जो गाली दे रहे हैं आप सिर्फ वहीं तक रहते कि हाँ ये लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कुछ फेक आईडी बना करके गाली गलौज कर रहे हैं तो वो नहीं पकड़े जाएंगे। किसने कहा नहीं पकड़े जाएंगे? 5 मिनट का काम है उनका एड्रेस निकालना, ठीक है? साइबर क्राइम तक पहुंचो तो सही। 24 घंटे के अंदर में उनको ढूंढ करके ना जो बेल ट्रीटमेंट होगा लंगड़ाते नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से शायद यश कुमार की बेटी अभी तक नाबालिग होंगी। नहीं, मैंने देखा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है उनका बर्थ अपडेट क्या है। शायद नाबालिग ही होंगी, शायद, मुझे नहीं पता। तो किसी नाबालिग लड़की के ऊपर गलत कमेंट करने पर पॉक्सो लगता है, पता है ना? तो लगवाओ ना, जाओ साइबर क्राइम में, जाओ थाने, लगवाओ उन लोगों पर। 5 मिनट का काम है, कितना भी फेक आईडी बना के बैठे रहे वो लोग। फेक आईडी भी अगर बना हुआ है किसी का तो वो किसी मोबाइल नंबर या किसी ईमेल एड्रेस पर ही ऑपरेट हो रहा होगा, और वो ईमेल एड्रेस या फिर वो मोबाइल नंबर किसी EMI नंबर पर ही ऑपरेट हो रहा होगा। 5 मिनट लगेगा पूरी एड्रेस खंगालने के लिए। तो होना तो ये चाहिए था कि आपकी बेटी के बारे में कोई गलत कमेंट कर रहा है, आपको तकलीफ हो रहा है, तो आपको थाने पहुंचना चाहिए था या साइबर क्राइम में पहुंचना चाहिए था आपको। लेकिन भाई साहब लाइव आएंगे, गरज तो ऐसे रहता है, उंगली दिखा दिखा के कि मतलब क्या ही कर लेंगे। करिए ना, लाइव आने से थोड़ी होता है। मैं कभी भी किसी के सपोर्ट या विरोध में नहीं उतरता हूँ, जो सही होता है ना वही बोलता हूँ। चाहे खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो या आप हो, जो जहाँ गलत होगा वो उसको मैं गलत बोलूंगा। तो शुरू में आप क्या बोले हो कि गलत बोलूं तो कहना, अगर मैं गलत बोलूं तो बोलिएगा कि आप गलत हैं, सही बोलूं तो भी कहना, और अगर मैं सही बोलूं वो भी बोलिएगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि आप 100% गलत हो। अगर आप खेसारी को टारगेट करते हो इस मैटर में तो आप भी गलत हो, अंजना सिंह भी गलत है। मैं रास्ते पे जाऊं, कोई गाड़ी वाला है मुझे मार के चला जाए और मैं गाड़ी मालिक को गाली दूं, है ना? भाई जो ड्राइवर है, जो चला रहा है, वो उसकी गलती है ना, गाड़ी मालिक की क्या गलती है? घर पे बैठ के वो मोटा पेट लेके सोया होगा। और चाहे आपका विवाद हो खेसारी लाल से या अंजना सिंह का विवाद हो खेसारी लाल से, इस दोनों ही अटेम्प्ट में शुरुआत आप लोगों ने ही किया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपने कुछ गलत बोला नहीं है, ये शुरुआत तो किया है आपने। खेसारी तो भी शुरुआत भी नहीं किया। अब इतना थरथर भड़बड़ वो तो एक बार नहीं आया लाइव, ना आपके कभी नाम लिया, ना कभी कुछ बोला। वो बोलता फिर आप बोलते तो होता फिर जम के, मज़ा आता। हम भी लपेटेंगे, वीडियो बनाएंगे। हाँ, चलो मज़ा करो, मिलते हैं, बाय।